छायावादी काव्य के कवि और उनकी रचनाओं को आज मैं आपको इस तरह से बताऊंगा, यानी कि ट्रिक के माध्यम से, वो भी जिंदगी भर याद रहेगी। जस्ट 2 या 3 मिनट का वीडियो रहेगा, बिल्कुल आपको जीवन भर याद रहने वाली है छायावादी काव्य के कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, पहला है जयशंकर प्रसाद। ध्यान से समझिएगा, इनकी रचनाएं कामयानी, लहर, झरना, आंसू। ठीक है, अब इसको ट्रिक के माध्यम से आपको किस तरह से करना है। सबसे पहली चीज़ है कि जो जयशंकर प्रसाद है ये मेरा ही नाम है। ठीक है, अब मैं पुराने समय में मेरी थोड़ा सा चल पहल थी, पटेल था। ठीक है, तो जो पटेल रहता है ना उसकी थोड़ी सी चलती रहती है। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया, अब आज के ज़माने में तो तरह तरह की टेक्नोलॉजी चली गई और क्या बन गया, स्विमिंग पूल। ठीक है, तो यहाँ से समझिएगा थोड़ा सा, मैंने एक तरह का क्या बनाया, स्विमिंग पूल बनाया। ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया झरना। क्या नाम दिया है, झरना। ठीक है, इस तरह से बनाया है तालाब के किनारे। ठीक है, कि ताकि ये जो पानी है इस तरह से इस तालाब में इकट्ठा हो सके। ठीक है, यहाँ से अब गर्मी का माहौल था, एक लड़की थी। क्या लड़की का नाम क्या है, कामायानी। ठीक है, क्या नाम है, कामायनी, यानी है, सॉरी, देखिए लड़की का नाम है कामायानी। ये लड़की आई इस झरने के पास। ठीक है, अपने जो बाल है उनको लहरा रही थी, लहर मतलब उसने सोचा कि स्नान ही कर लूँ, नहा लूँ। ठीक है, अब भैया मैं तो ठहरा पटेल। अब पटेल को पहले आप सब जानते हैं, पुराने समय में जिसकी लट में दम रहता था, यानी कि जो लकड़ी में दम रहता था, उसकी जय जयकार होती थी। अब भैया कामयानी नाम की लड़की लहरा रही थी। किसको लहरा रही थी, उसके बालों को लहरा रही थी। किसमें, मेरे झरने में, मतलब उसके बालों को धो रही थी। अब भैया मेरे को तो आया गुस्सा, मैंने तोड़ दी उसकी पासू और उसकी निकल आए आंसू। ठीक है, तो क्या कर रही थी कामयानी, फट से आपको आ जाएगी समझ में, कामयानी लहर, बालों को लहरा रही थी। किस में लहरा रही थी, झरने में लहरा रही थी। और मैंने तोड़ दी उसकी पासू, पासू बोलते हैं हड्डी को। ठीक है, तो तोड़ दी पासू और निकल गए आंसू। ठीक है, इसके बाद हमारे गांव का भैया एक, अब पटेल ही तो चल रही थी सही। ठीक है, तो उसकी सगाई का प्रोग्राम मैंने करवाया। ठीक है, तो इसकी सगाई नहीं हो रही थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ये काम इसका निराला, नाम भी निराला और काम भी निराला। तो इसने जो किया, अब इसको मैंने कहा कि भैया सगाई में कुछ ना कुछ तो रस्म करनी पड़ेगी। तो ये लाया अनामिका। अनामिका का मतलब होता है अंगूठी, सब जानते हैं। ठीक है, अनामिका की अंगूठी, अब वो ले ली इसने गलती से सोने की। अब भैया जब सोने की इसने ले ली तो सीधी सी बात है, महंगा पड़ गया उसको मामला। तो उसको मैंने बोला कि कम से कम जानता नहीं तो बता सा तो बाट। ठीक है, तो वो तो क्या ले आया, परमल ले आया। ठीक है, तो इसने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, काम निराला और नाम भी निराला। ठीक है, तो अनामिका अंगूठी लेकर आया और परमल की प्रसाद, यानी कि इसको आप याद रख लीजिएगा, परिमल, इस तरीके से आप ले। अब इसमें भैया 2 लेडीज़ों को मैं यहाँ से लेके गया। इसके कार्यक्रम में मैंने कि थोड़ा बहुत जश्न भी होना चाहिए। ठीक है, तो महादेवी वर्मा, और महादेवी वर्मा केवल कुछ नहीं किया इसने, तो फालतू के पैसे दिए इसने। इसके जो रेशम बाल उसको ही निहार। ठीक है, इसके थे रेशम जैसे बाल, उसको इस करती है निहार। ठीक है, मतलब ये निहारती रही केवल उन बालों को, बस घड़ी में इधर करे, घड़ी में उधर करे। ठीक है, आप तो सब जानते ही हैं, जो लड़के होंगे जानते हैं, जो लड़कियां बालों को इधर करती है उधर करती है, बस उसके अलावा कुछ नहीं करती है दिन भर। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत ये लेके गई थी माता सरस्वती की तरह वीणा, और इन्होंने युगवानी शुरू कर दी। तो ठीक है, इस तरह से आपको रख लेना है। 2 आती है, 2 तो आप कहीं से कहीं तक भी लिख दोगे। 2 कवियों के नाम इतने में से। छायावादी काव्य के प्रमुख कवि है जयशंकर प्रसाद, कामयानी, लहर, झरना, आंसू। ये माँ के ऊपर भी मात्रा है। ठीक है, कामायनी है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका परिमल है, और महादेवी वर्मा रश्मि निहार, और सुमित्रा नंदन पंत की हो गई है वीणा युगमानी। छोटा सा मैंने मेरे हिसाब से ये ट्रिक बनाई है। ठीक है, तो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये याद हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे भी लगे कि मैंने जो बनाई वो सार्थक, मेहनत जो हो गई मेरी वो सार्थक हो गई है। ठीक है, अगले वीडियो में इससे और अच्छी ट्रिक लेकर आऊँगा ताकि आप सभी को यदि याद हो गई हो तो। ठीक है, नहीं याद हुई तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा याद हो चुका जब भी, याद नहीं हुआ जब भी।